हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में एचसीएफ का मतलब होता है मासा, यानी मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। दो या दो से अधिक संख्याएं अगर हमको मालूम है तो उनको जो है उनका मासा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आइए आज हम इस वीडियो में एचसीएफ ज्ञात करना सीखते हैं। एचसीएफ इसको हिंदी में कहा जाता है मासा। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, यानी मासा जो है हम जो है ज्ञात करना कैसे सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको संख्याएं मान ली दी गई है, मान लीजिए दिया गया है 12 कामा 20 एंड मान लीजिए दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। तो ये एचसीएफ निकालना है, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है और कौन से तरीके से हम ज्ञात करें जिससे हम आसानी से जो है एचसीएफ को ज्ञात कर सकें। आइए हम बहुत इजी तरीके से देखते हैं। एचसीएफ जो ज्ञात करना है हमें, वो ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। आज हम इस वीडियो में जो है ये देखेंगे कि एचसीएफ जो है गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये चीज हम देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 का हम फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे, और 20 है यानी 20 का फैक्टर करेंगे। 12 का और 20 का फैक्टर करेंगे और उसके बाद जो है हम ये पाएंगे कि जो हमें कॉमन मिल जाएगा, जो हमें कॉमन मिल जाएगा वही क्या होगा, इन संख्याओं का मासा हो जाएगा। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 दूना 4 3 12। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 5 20। तो ये हो गया 20, यानी ये फैक्टर हो गया इनका। अब एचसीएफ जो हम देखेंगे, एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा। अब ये हो गया कॉमन, ये कॉमन पार्ट हो गया, इनका क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया। तो ये हो गया 2 गुणे 2, यानी एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने का फैक्टर मेथड के द्वारा, यानी गुणनखंड विधि के द्वारा हम जो है दी गई संख्याओं का जो है एचसीएफ जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद और एग्जांपल, आइए हम और एग्जांपल लेते हैं कि एचसीएफ जो है गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो ये चीज आपका हो गया। सेकेंड, जिसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमें 20 का ज्ञात करना हुआ और 15 का ज्ञात करना हुआ और इसके बाद में जो है 24 का ज्ञात, मतलब ये तीन संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ इन तीन संख्याओं का ज्ञात करना है तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो इनका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद ये हमें पता चलेगा कि जो हमें कॉमन मिल जाएगा, यानी कि जो कॉमन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए 20 है और ये आपका हो गया 15 है और कितना है 24 है। तो इनका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 5 20, ये हो गया एचसीएफ। और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ये हो गया हमारा। और 24 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। अब यहाँ पर हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने का जो हमारा प्रोसेस हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अब यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन। तो देखिए कॉमन हमको तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ कहलाएगा, लेकिन तीनों में हमें कोई चीज कॉमन नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको देखेंगे 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ है, लेकिन तो इसमें नहीं है। 5 अगर देखते हैं तो 5 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें कोई चीज कॉमन ना मिले, कोई संख्याएं कॉमन नहीं मिलती हैं, उन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उन संख्याओं का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। मतलब ऐसे चाहे जितनी संख्याएं हो, अगर उनमें कोई संख्याएं कॉमन नहीं मिल पा रही हैं, यानी उभयनिष्ठ
नहीं मिल पा रही हैं, तो उन संख्याओं का एचसीएफ जो होता है, यानी कि जो मासा होता है, उन संख्याओं का मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 20 हो गया, कामा 12 हो गया और कामा 16 हो गया। तो इनका अगर हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो एचसीएफ माने कि ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए 20 हो गया, 20 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे और 16 का फैक्टर करेंगे। तो इस प्रकार से फैक्टर करने के बाद तो आपका हो जाएगा, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पर जो एचसीएफ हम देखेंगे, जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा, देखो कॉमन एक चीज तो ये मिल गया और एक चीज तो ये मिल गया, ये दो चीजें कॉमन मिल गई, यानी 2 गुणे 2, कॉमन ये कितना हो गया, 4, यानी इसका हो गया एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मतलब जो है हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो एचसीएफ ज्ञात करने का जो ये मेरा मेथड था, गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर ये विधि आप लोगों को समझ में आई हो तो मेरे चैनल से जुड़े, और मेरे चैनल जो आर्मी कोचिंग 2.2 है उसको जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने डाउट को क्लियर करें। थैंक यू।